Recording in तो progress. खाना खाते समय राइट साइड नहीं देखते हैं, इसका रेट क्या है, उन्हें जो पसंद होता है उसको लेके आते हैं। हम जब कपड़े लेना चाहते हैं तो कपड़ा नहीं पसंद करते, सबसे पहले उसका टैग देखते हैं कि हमारी पॉकेट इसके लिए अलाउ करेगी नहीं करेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया दोस्तों, सच है। और एक बात बताना चाहूंगा, सच्चाई का तो सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में एक बात बोली जाती है, लोग कुछ भी सोचें कि दुख है सुख है, मैं बोलता हूं दुख नाम की चीज धरती पे है ही नहीं। दुख नाम की चीज कोई चीज नहीं है, सुख का ना होना ही दुख है। अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है, जब तक प्रकाश की किरण नहीं आती है तब तक अंधकार ही रहता है, और एक प्रकाश की छोटी सी किरण आती है, अंधकार को खत्म कर देती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे अंधकार छाया हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच हमारे पूरे जीवन को अंधकार खत्म कर सकती है। पर वो पॉजिटिव सोच के लिए आपको पॉजिटिव माहौल में जाना पड़ेगा। अपने माइंड को खुला रखिए। और आज हम आपको वो सेशन करने वाले हैं, और आज आप उस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहां से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप अपने जीवन में आजादी का महसूस करेंगे। आपके पास आपके माता पिता के लिए टाइम होगा, बच्चों के लिए टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे घर पे जरूरत है और हम किसी को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, कोई साइन करेगा तो हम अपने घर पे माता पिता से मिलने जा पाएंगे, साइन नहीं होंगे तो नहीं जा पाएंगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हम अपने बच्चों के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते। बड़ा मुझे दुख होता है। मैं इस बात को आज इस दिल से इस काम को इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कई बार मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसा होता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और हम और मैसेज स्कूल जाते हैं तो लौट नहीं पाते। हमारे बेटी की स्कूल पहले आ जाता है, छूट जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो उसको पड़ोसी के यहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ता है। उस बच्चे की क्या मतलब प्रॉब्लम, मतलब क्या उसकी बोल सकते हैं, उसने क्या ऐसा गुनाह किया है? उसको आने के बाद खाना चाहिए, मम्मी का प्यार चाहिए। लेकिन आज समाज में एक रेपुटेशन दिखाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी जो कर रहे हैं जिनके मियाँ बीवी, वो जानते हैं कि वो कैसे फेस कर पा रहे हैं, उनके सामने क्या चैलेंज है। समाज तो बोल देता है अरे दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, मजे हैं इनके, लेकिन पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में जो समस्या हम लोग झेलते हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग और भी काम कर रहे हैं, वही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इससे हमें बाहर निकलना है। 5 ऐसे सवाल जो मेरी जिंदगी में आए, जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, आज भी आप उस काम पे कर पाएंगे। पहला सवाल, क्या हम उतनी इनकम ले रहे हैं जितनी हम लेना चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्या आज हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, क्या अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या हम अपने परिवार को वो सारी सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं जो हम देना चाहते हैं? चौथा सवाल, क्या हम अपने परिवार को देश विदेश की यात्रा करवा पा रहे हैं? और 5वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज हम जो काम कर रहे हैं, कल भगवान ना करे जिस तरीके से कोविड आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, जो आया है उसको जाना, सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। आज हमारे परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, कल हमारे ना रहते हुए क्या सिक्योरिटी है कि हमारे परिवार में वो सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी? सिक्योरिटी के नाम पे क्या है? इन 5 सवालों पे जब मैंने अपने आप को देखा, तो इनकम की बात करूं तो जरूर 1 लाख रुपए हम कमा रहे थे, तो हमें पता चला कि 1 लाख से हमारी वो इनकम नहीं थी जो हम करना चाहते थे, क्योंकि वो 1 लाख रुपए हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, पता ही नहीं चलता था। मर्जी की बात करें तो मर्जी से बिल्कुल नहीं, जो ड्यूटी लग जाती है, चुनाव में हमारा बिल्कुल मन नहीं था, कोविड चल रहा था कि हम ड्यूटी करें, लेकिन मर्जी के मालिक नहीं थे, मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 1600 साथी हमारे इस चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं शहीद हो गए देश के लिए, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोग्राम था, ड्यूटी नहीं कट पाई और जाना पड़ा। दोस्तों मजबूरी थी, वरना मरने के लिए कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसी से दाल रोटी चल रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाथ खड़ा करके बताएं। यहाँ पे कोई, मैं आपको दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ, जो रियलिटी हमारी और आपकी जिंदगी की वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज कोविड में चुप चुप के सेल करनी पड़ी। व्यापारियों का और दुकानदारों का क्या दोष है, आप बताइए मुझे। उनका खर्चा जिससे चलता है, आज मार्केट बंद है, बेचारों के बच्चों को कितनी समस्या आ रही होंगी। दोस्तों आज है ये, तो आज हम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा सवाल, अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं देना। इनकम नहीं है, सुख सुविधाएं कहां से दें? कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चों को एक 4 व्हीलर दें? जब वो नानी के यहाँ जाएं तो अपनी गाड़ी से जाएं, कहीं घूमने जाएं तो अपनी गाड़ी से जाएं, और हम बाहर घुमाने ले जाएं। कौन नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को देश विदेश की यात्रा कराएं? अभी मेरा लेवल हो रहा है, अभी हम लोग दुबई का टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। इस संस्था में नहीं होते तो कहाँ मौका था। अभी थाईलैंड का टूर क्वालिफाई हुआ, मतलब अभी महागुरु जी हमारे मालदीव और स्विट्जरलैंड पता नहीं कहाँ कहाँ इसी प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद देना चाहता हूँ परमात्मा को, उन्होंने सद्बुद्धि दी कि इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाया। दोस्तों धन्यवाद आपको भी देना पड़ेगा कि आज आप यहाँ पर है। और सबसे इंपोर्टेंट सवाल, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या हम वहाँ पे सिक्योर हैं? क्या हमारे बिना इनकम आती रहेगी? बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। किसी के पति के जाने के बाद पत्नी को मार्केट निकलना पड़ रहा है, पत्नी को आगे आना पड़ रहा है। किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको कुछ करना पड़ रहा है,
लेकिन दोस्तों अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करूं, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा तो 5 सवालों के जवाब मुझे यस में मिले। मैं बताऊं कि इनकम की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पे डायमंड बनने के बाद 5 से 7 लाख 10 लाख की इनकम आने लगती है, और 10 लाख 8 लाख 5 लाख की इनकम इतनी इनकम है कि आदमी सोच सकता है कि हाँ पर्याप्त इनकम है। क्योंकि एक आदमी का खर्चा कितना होगा, 1 लाख 2 लाख, फिर भी आदमी महीने का 3-4 लाख रुपए बचा सकता है और एक अच्छा एहसास कर सकता है। दूसरा बात करें अगर मर्जी की, तो यहाँ पे एक लेवल पे जाने के बाद मर्जी से काम होता है। आज हमारे महागुरु जी को हम ये नहीं बोल सकते कहाँ घूम रहे हो सर, आपको मीटिंग में आना है, नहीं बोल सकते। हमें जरूरत होती तो हम 4 बार रिक्वेस्ट करते महागुरु जी आपका कीमती समय चाहिए, क्योंकि 35,000 40,000 की टीम है, तो वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो अपनी मर्जी से टाइम देते हैं, रिक्वेस्ट हम करते हैं, हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। आने वाले समय में जब आपकी लीडरशिप होगी, आप बड़े लेवल पे जाएंगे, तो आपके साथ भी आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, किसी दूसरे की मर्जी से। आज वो मौका यहाँ से है। सुख सुविधाओं की बात करें तो 5-7 लाख जब महीने आता है तो सुख सुविधाओं कमी नहीं रहती है। टूर एंड ट्रिप तो यहाँ से संस्था दे ही रही है। सबसे बड़ी बात सिविल सिक्योरिटी की आती है, तो आप देख ही रहे हैं हमारी एसलीफियस वेलनेस फाउंडेशन 5 लेवल करने के बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हमारी 11वें लेवल तक जो भी हम कमाते हैं लेवल का पैसा एक मुश्त कहीं ना कहीं दिया जाता है। एक ब्लू डायमंड लास्ट लॉकडाउन में एक्सपायर कर गए थे, तो 22 लाख रुपए का कहीं ना कहीं फंड जो है हमारे महागुरु जी हमारी संस्था के एमडी सर की तरफ से गया था, कई लोगों को गया है। और अभी कोविड जैसे टाइम में जो लोग ब्रॉन्ज भी थे उनको 1-1 लाख रुपए किसी के साथ कुछ हुआ तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपने देखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 5 सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो माइंड खुला रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे लेके चलना चाहूंगा। दोस्तों हर इंसान अपने जीवन में सपनों के लिए काम कर रहा है, हर इंसान के सपने होते हैं, लेकिन जब इनकम नहीं होती है तो सपने और जिम्मेदारियां इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों जिम्मेदारियां अगर आज आपके पास में काम इंसान नहीं करता, उसकी जिम्मेदारियां उसके सपने उससे काम कराते हैं। आज आपके पास में कोई जिम्मेदारियां हैं तो सोचिए कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप दम नहीं लगाएंगे तो क्या जिस काम को कर रहे हैं 10 साल 15 साल 5 साल से उस काम से हो जाता तो पहले ही कर लेते। ऊपर वाले ने आज ये मौका दिया क्यों? आप इसीलिए दिया है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें और अपने परिवार और अपने बच्चों के सपने पूरे करें, और वो यहाँ से हो रहे हैं। चाहे वो कार का सपना हो, चाहे वो गाड़ी का सपना हो, चाहे वो विदेश यात्रा का सपना हो, चाहे बैंक बैलेंस का हो, चाहे घर का सपना हो, ये सारे सपने आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं और हो रहे हैं लोगों के। बात करना चाहूंगा कि द ड्रीम ऑफ सर्किल, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रीम आपके तभी पूरे हो सकते हैं जब आपकी इनकम बढ़ेगी। वो इनकम बढ़ाने का मौका आपको मिल चुका है। यहाँ पे एक बात लिखी है 2020 में 1 लाख रुपए की इनकम की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि इस महंगाई में क्या प्रिपेयर है। जब मैंने गाड़ी खरीदी 2015 के अंदर मेरे पास एक कार है, उस समय डीजल था 46, आज डीजल हो गया है लगभग 80+। तो आप देखें 4-5 सालों में डीजल तो बढ़ गया है 2 गुना, लेकिन मेरी सैलरी तब थी और वो महंगाई देखें इतनी बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से अर्निंग नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट लेके चलना चाहूंगा कि हमारे पास में और क्या मौके हैं। हमें तय करना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें दम लगा के काम करना है या ऐसे ही टाइम पास करना है। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वाकई लाइफ में चेंज करना आए हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है और आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं सिर्फ इसलिए एक आपका साथी हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग है। आप मार्केट में जाइए, ट्रेनिंग की बात करिए, सीखने की बात करिए, तो बिना पैसे के कोई बात नहीं करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं सब दम लगा के करेंगे। बिल्कुल सर, दम लगा के ही करना है। मैं दम लगा के कर रहा हूँ। कल रात से मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अपना चेहरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने काम के हिसाब से मूड बनाता हूँ, मूड के हिसाब से कभी काम नहीं करता हूँ। तबीयत को तो साथ देना पड़ेगा। What have you decided? आपको तय करना पड़ेगा। These are 3 ऑप्शन। आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप जॉब करें, आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसको करें, या आप खुद का बिजनेस करें। आपको चुनना पड़ेगा। जॉब करके क्या मिलेगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। 20-20 साल से जॉब करने वाले लोग हमारे इस पैनल पे बैठे हैं। 12 साल तो मुझे भी हो गई है। इम्यूनिटी ड्रॉप, पंचतुलसी सब ले लिया है सर, सब कुछ लिया हुआ है, तभी तो बैठा हूँ। फैमिली बिजनेस अगर हमारा लाइफ चेंज कर देता तो पहले ही कर चुका होता। तो क्या करना चाहिए? अब अगर हम जॉब की बात करें तो 67% जॉब आर डेड ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से 67% लोगों की जॉब जा चुकी है। आप देख पा रहे हैं दोस्त, कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ESBI का फॉर्मूला मैं प्लान में बताता ही रहता हूँ। ट्रेनिंग में आपको समझना पड़ेगा कि हमें
लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी लाइफ में चेंज आ जाए, कुछ भी समस्याएं आ जाए, तो वो लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनके पास में मैन पावर है। आज हम बात कर लें अंबानी की, आज हम बात कर लें टाटा की, आज हम बात कर लें अडानी की, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनके पास में क्या है? नेटवर्क। आज कुछ भी आ जाए, इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किस पे पड़ता है? जो आदमी घर से निकलता है डेली अपने पैसा कमाने के लिए। कौन निकलता है? जो एम्प्लॉई है। कौन निकलता है? जो सेल्फ एम्प्लॉई है। और इनकी संख्या है 95%। 95% हम ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का पूरा समय देते हैं, तो इनकम आती है, समय नहीं देंगे, मतलब हम कह सकते हैं इनकम के लिए रोज घर से निकलना पड़ता है कि इस महीने का खर्चा हमारा कैसे चलेगा। और पूरी 60 साल जिंदगी निकल जाती है, हमारे बच्चों को फिर एक करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इसी धरती पे ऐसे हैं जिन्हें रोज इनकम के लिए नहीं निकलना है, उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए निकलते हैं। और वो लोग होते हैं बिजनेस ऑनर, वो लोग होते हैं नेटवर्कर, जो नेटवर्क बनाते हैं। मार्केट में अगर आपको लोगों से काम कराना, आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम आज पेस्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम टीवी यूज कर रहे हैं, डिश टीवी वाले ने हमारे घर पे डिश टीवी लगा दी, 300 रुपए महीने हमसे ले रहा है। और सोच के देखिए, अगर डिश टीवी के यूजर 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, तो एक घर से 300 रुपए लेके वो करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहा है। हम लोगों के नेटवर्क में शामिल हैं, लेकिन हमारे पास नेटवर्क है क्या? सोच के देखो। आप जूते लेके आते हैं, आप रिबॉक के, नाइकी के, या किसी के भी, गोल्ड स्टार के, आप उसके नेटवर्क में शामिल हो गए, आपने उसको पैसा कमा के दिया। आप कुछ भी लेके आते हैं, आप आदमी लोगों के नेटवर्क में पैसे कमा के दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या कोई ऐसा मौका है कि हमारे पास पैसा आए, हमारे पास कोई नेटवर्क बनाने का मौका है? इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए। टाटा को पता चल गया, टाटा ने पहले कहीं ना कहीं उसमें काम किया था, ट्रक बनाए थे, आज भी बना रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि नेटवर्क बन गया, पब्लिक जुड़ी है, दोनों टाटा नमक बना दिया, टाटा की चाय की पत्ती बना दी। क्योंकि उनको पता है कि हर घर से अगर 2-2 रुपए भी मुझे बचेंगे, टाटा नमक में 2 रुपए बचेंगे, चाय की पत्ती में 2 रुपए बचेंगे, तो करोड़ रुपए का टर्नओवर आएगा। ये सारे लोग बिजनेसमैन बैठे हैं, एक कंपनी खोलते हैं, एक चीज में काम करते हैं, फिर दूसरे में करते हैं, फिर तीसरे में करते हैं। आज रिलायंस की एक नहीं, दो नहीं, 30, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 30 कंपनियां हैं। लेकिन हमें एक ही नौकरी में लगे हैं, और हमसे कोई बोले कि 1 घंटे का टाइम निकाल के एक्स्ट्रा काम कर लो, अरे ना आए, हम तो ठीक है, बस साहब नौकरी चल तो रही है, कट जाएगी, आधी कट गई है, आधी बची है साहब, वो कट जाएगी। अब जो कछु करेगा हमारा लला करेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस गुरु जी। दोस्तों, जब ये लोग, एक आदमी 30 कंपनियां चला सकते हैं, तो हम भी घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के अपनी भी एक कंपनी चला सकते, नहीं चला सकते? एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कोई बोले क्या करते हो? बोले हम अपनी कंपनी चलाते हैं। बोले कौन सी कंपनी है? एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। लोगों को मौका देती है, रोजगार देती है, और लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। आज के बाद आप प्राउड फील करो कि आज एक बेहतरीन कंपनी में आप काम कर रहे हैं। ये मत बोलो कि मैं कंपनी में जुड़ा हूं, बिल्कुल नहीं बोलो। हमारे एमडी साहब बोलते हैं कंपनी आपकी है, आप इस कंपनी के एमडी हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। हम क्यों नहीं मानते इस चीज? एमडी साहब बोलते हैं आप चलाओगे तो कंपनी चलेगी, मैं तो इसका सिर्फ नौकर हूं, आप जो करके दोगे, एक एक व्यक्ति का एक एक हिसाब पाई का आप तक पहुंचा दूंगा। आप पैसे दोगे, बढ़िया प्रोडक्ट दूंगा, आप मेहनत करोगे, आपको पे आउट दूंगा। और आज तक 6 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ, 2 साल बनने जा रहे हैं मुझे, कि चेक बना हो और आपके अकाउंट में ना पहुंचा। आपकी केवाईसी क्लियर है, आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हमारे पास में मौका है 95% से निकल के 5% में आने का। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, यही एक मौका है जहां अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आज बड़ी खुशी होती है, मैंने कभी शुरू किया था, सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं सिर्फ कॉल करता हूँ, लोगों से लगातार टच में हूँ, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ जैसे चुनाव के वोट खुलते हैं, ऐसे मेरी आईडी पे आईएसपी 1 घंटे पहले देखा तो 100 थे, फिर 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 5-5 हजार, 6-6 हजार एसपी का बिजनेस मेरी आईडी पे एक दिन पे ऊपर शो करता है। मैं सोचता हूँ ये कैसे हो रहा है? ये है नेटवर्क की पावर। एक दिन ऐसा था कि मैं एक डीडी 27 एसपी लाने के लिए 4 चक्कर लगाता था, और आदमी 27 एसपी नहीं देता। 100 एसपी निकल आते थे तो ऐसा लगता था मैं गंगा जी नहा के आ गया। अरे सर 100 एसपी आ गए। मैं गुरु जी को बोलता था सर आज मैंने 100 एसपी निकाल लिए। लेकिन दोस्तों, वो दिन भी याद है मुझे, जब 27 एसपी आते थे तो लगता था बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन आज वो दिन है, एक हफ्ते के अंदर 6-6 हजार एसपी, 8-8 हजार एसपी, यानी कि 80-100 लोगों की ज्वाइनिंग जाती है। और एक दिन ऐसा भी था कि पूरे हफ्ते भागते थे तो एक ज्वाइनिंग निकालना मुश्किल होता था। वक्त बदला दोस्तों, भरोसा किया, मुझे भरोसा पहले दिन से था, इसलिए आज यहाँ तक पहुंचे कि एक ना एक दिन तो नेटवर्क बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जरूरत का काम कर रहे हैं। लोगों की नीड है, घर घर तक लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, पैसे की जरूरत घर घर को है। बस भरोसा दिलाने में टाइम लगता है, काम होने में टाइम नहीं लगता है। जिस दिन लोग भरोसा कर लेते हैं, भरोसा हमें दिलाना पड़ेगा। एक आदमी जब दुकान खोलता है
है, कभी शटर खोले कभी बंद करे, कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन एक आदमी दुकान खोल के डेली बैठता है 6 महीने 8 महीने, सामने से निकलने वाले लोग देखते हैं कि ये पंडित जी की दुकान रोज खुलती है, चलो इसमें सामान लेना चालू करते हैं, और व्यक्ति 6 महीने बाद उसकी दुकान इतनी चलने लगती है, तो 6 महीने का पेशेंस अगर उसको ना होता, अरे कोई नहीं आ रहा है दुकान बंद कर दो, तो क्या वो दुकान कभी चल पाती? बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं आता काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों रिजल्ट आए नहीं आए, हमें लगातार काम करना है, इनपुट अपना करते रहना है। अगर आपका इनपुट रहेगा तो आउटपुट आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस वही मैंने किया, लगातार करता रहा और आपके सामने। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, किस तरीके का बिजनेस हमें करना चाहिए? गुड न्यूज, नीड रिसेशन फ्री बिजनेस, मतलब वो बिजनेस जो कभी बंद ना हो। रिसेशन फ्री बिजनेस कौन सा होता है, जरा देख लेते हैं। 3 बिजनेस है। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप चले गए तो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पैदा होंगे बड़े होंगे तो एजुकेशन तो चाहिए। एजुकेशन में हमेशा कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी, लेकिन एजुकेशन में भी एक लिमिटेड, एजुकेशन में भी जाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। हर इंसान के अंदर उस क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। सिकनेस, बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। और तीसरा है वेलनेस इंडस्ट्री। एजुकेशन और सिकनेस के लिए आपको बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाथ फैलाए खड़ी है, कोई भी आ जाओ। आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पुलिस में नौकरी करते हैं, आप अधिकारी हैं, आप कोई भी हैं, कोई भी हो, किसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलनेस इंडस्ट्री वेलकम कर रही है। प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को यूज कराओ, पैसे कमाओ। आपको फायदा मिला, लोगों को फायदा दिलाओ, भरोसा दो, पैसे कमाओ। बस भरोसा लेना, भरोसा देने का काम पे इंडस्ट्री चलती है। तो बगैन बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से आप लोगों का इस रिसेशन फ्री इंडस्ट्री में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तैयार हैं आप सारे लोग? चलिए, यहां से हमें क्या बनना पड़ेगा, क्या बनने का मौका मिल रहा है यहाँ पे? आप आज अपने परिवार की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, परिवार का मुखिया है, परिवार के सुख दुख में साथ दे रहा है, परिवार के साथ खड़ा है, दोस्त के साथ खड़ा है, जो किसी के सुख दुख में साथ खड़ा है, जो किसी के सुख दुख को महसूस करता है, जो किसी के लिए उसके इमोशन है, उसके अंदर भावनाएं हैं, वो व्यक्ति लीडर होता है। लीडर वो नहीं है जो झूठ बोल रहा है और वक्ता बन के बैठ गया है। वक्ता बनना लीडर नहीं है, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। हर वो व्यक्ति लीडर है जो आज किसी की मदद कर रहा है, वो लीडर है। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे सेल्फ मेड बनने का मौका है। यहाँ पे हम IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं। यहाँ से हमारा खुद का काम स्टार्ट हो जाता है। जो टीम आ रही है उसकी केयर करना, उसका साथ देना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये करते करते कब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता, एक लीडरशिप में आ जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं लीडर बन जाऊंगा, पर यहाँ पे आने के बाद आपको लीडरशिप आ जाती है अपने आप, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है विच इंडस्ट्री टू चूज, कौन सी इंडस्ट्री जो हमें करनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जो आपको पैसा दे सकती है, लेकिन वहां पर क्या आपको इन्वेस्टमेंट नीडेड, वहां पे आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल चाहिए, रिस्क चाहिए, बहुत कुछ। रियल एस्टेट वाले, स्टॉक ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग स्टॉक में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें भी एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसमें भी आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। कभी भी आप माइनस में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बर्बाद हुए, आपने देखा होगा। और इसके अलावा आप कोई खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वहां फैलाए आपकी खड़ी है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो बोलती है कि आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पे मतलब कुछ नहीं लगना है, कोई रिस्क नहीं है ना, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका लॉस नहीं है, रिसेशन फ्री है, नो री इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं करना, बस आपको डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे काम करना है। बात आ जाती है क्या ये लीगल है इलीगल है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, इलीगल और लीगल को समझिए आप। इलीगल है चेन सिस्टम, इलीगल है 2 के नीचे 2 मेंबर बनाने वाले, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी जो अगर कोई बात बोल रहा है ये सारे लीगल नहीं इलीगल है, क्योंकि ये सारी लीगल इलीगल का मामला 2016 के बाद खत्म हो चुका है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बना दी है आज वो कंपनियां नहीं चल रही है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा चोरी छिपे तो
कुछ भी कोई चला सकता है, लेकिन आज भारत सरकार की गाइडलाइन में जो काम हो रहा है, और वो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं आज, और वो कंपनियों की वेबसाइट पे सबके नाम पड़े हैं। तो आज तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम एक लीगल और बेहतरीन कंपनी में काम कर रहे हैं। लीगल क्या होता है? रेफर एंड अर्न। अगर आप किसी को रेफर करते हैं, अर्न करते हैं, लीगल है। लेकिन किसी को ये बोलना है कि तुम 20,000 लगाओ, 2 दिन बाद 2 साल में तुम्हारे डबल हो जाएंगे, ऐसी जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी, सब बंद हो गई हैं और आगे चल भी रही हैं, वो नहीं चलेंगी, आप मान लीजिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रेफर करने का पैसा मिलता है। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसको रेफर कर दिया, उसको रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस जनरेशन, रेफरल अर्निंग बोलते हैं इसको। तो रेफर करने का पैसा आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करने का पैसा आता है, ये लीगल होता है। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पे हम कभी ये नहीं बोलते कि बस आप जुड़ जाओ और आपको वीकली चेक आने लगेगा। हम ये बोलते हैं जब आप यहाँ पे सीखोगे, काम करोगे, लोगों को प्रोडक्ट दिलवाओगे, तो प्रोडक्ट से जो टर्नओवर जाएगा उसको प्लान के हिसाब से आप इस बात को जानते हैं, बहुत बता रहे हो, लेकिन हमारे मौसा तो बोल रहे हैं सर, कहाँ चक्कर पड़ गए हो। कोई बात नहीं। होता क्या है दोस्तों, जो लोग हमें बोल रहे हैं या हमारे साथ में अभी नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अभी संस्था को नहीं, वो हमारे ऊपर देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अभी तक क्या किया। आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक्सपर्ट की राय जाननी है कि जिस क्षेत्र में हम आए हैं उसमें एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। तो आप देखते हैं एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। बिल गेट्स जी है, ये बोल रहे हैं चलिए सर, कोई नहीं। बिल गेट्स जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे इफ आई वुड टू गिवन ए चांस टू स्टार्ट अगेन, अगर मुझे दोबारा जीवन में मौका मिले कुछ करने का, तो मैं आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं कि व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। आप इनको सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके, इनके बारे में सुन सकते हैं, बहुत बड़े लोग हैं ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हमने ऑडियो आपको सुनवाया था, बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर है, आज कोई किसी से छुपा नहीं है, कितने बड़े आदमी है। ढेरों लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और आज तो ये बात साबित कर दी है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई भी आ चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ देख सकते हैं, एक बुक पे लिखा है व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस। और ये और कहीं नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देख रहे हैं वहाँ के चैप्टर में पढ़ाई आने वाली, बहुत जल्दी ये चैप्टर आने वाला है। और इस तरीके से आज बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसी तरीके से होने वाला है बीनेट, बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत जल्दी पढ़ाई आने वाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें यहाँ पे मौका मिल चुका है। आने वाले समय में लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, इंटरव्यू देके इस प्रोफेशन में आया करेंगे, लेकिन आज हमें फ्री में मौका मिला है। जिस तरीके से आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जब नौकरी का माहौल बना तो लोगों को नौकरी करना पसंद नहीं था। लोग एक कहावत बोलते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान। लोग बोलते थे कि खेती सबसे अच्छा काम है, बान यानी व्यापार, दूसरा काम व्यापार कर लो, और अगर कोई नौकरी चाकरी कर रहा है तो इससे बढ़िया भीख मांग ले। लेकिन वही नौकरी में जब लोगों की लाइफ चेंज हुई, उस समय लोगों ने जिन्होंने नौकरी कर ली, उनके बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छे पोस्ट पे चले गए, तो आज नौकरी के बारे में जब माहौल पॉजिटिव हुआ, आज नौकरी मिल नहीं रही है। केवल 200 साल का इतिहास है नौकरी का, केवल 200 साल का। और आज देखो आप क्या सिचुएशन है, कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों हम सौभाग्यशाली हैं, अभी मात्र 25 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में आए, फर्स्ट पीढ़ी है हम लोग। और जब भी कोई दुनिया में फर्स्ट पीढ़ी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पीढ़ी को ही विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन उस पीढ़ी में जो लोग विरोध झेल के टिके रहते हैं, आने वाली पीढ़ी में वो कामयाब लोगों में उनकी फोटो लगती है। इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। जब पहली बार बिजली आई, जिस पीढ़ी में बिजली आई आज से कई सालों पहले, उस पीढ़ी के लोगों ने बिजली को स्वीकार नहीं किया। लोगों को नॉलेज नहीं थी, लोगों को ऐसे कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था कि तार कैसे पकड़ना है। लोगों ने नंगे तार पकड़ लिए, बहुत सारे लोग मर गए, बोले मर जाओगे, मर गए। लोगों ने बोला देखो। लेकिन उस समय लोग बिजली के पास जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज उसी बिजली की नॉलेज
आज के युग में है। और उस समय लोगों ने बिजली के मामले में बहुत पैसे कमाए होंगे, लेकिन आज हम छोटे बच्चे को बोलते जाओ बेटा प्लग लगा दो, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आज उसकी नॉलेज है। जब पहली बार एलपीजी गैस का सिलेंडर आया, लोगों ने बोला बम का गोला है, फटेगा, और 2-4 लोग इसको यूज करना नहीं जानते थे, खुला छूट गया, फट गया, बहुत सारे लोग मर गए। लोगों ने बोला देखो हमने बोला था मर जाओगे, मर गए, कहां चक्कर में पड़ गए। लेकिन आज आप देखो उसी गैस पे हमारी 8 साल की बेटी को हम बोल देते हैं बेटा जाओ पानी गर्म कर लो, दूध गर्म कर लो, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि नॉलेज आ गई। लेकिन उस समय के लोगों ने कितना विरोध झेला होगा, आप सोच के देखो। जब पहली बार हवाई जहाज बना और किसी ने बोला होगा, आप सोच के देखो कि इसमें बैठो और हवा में उड़ोगे आप, और कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ होगा। सोच के देखो आप कितना विरोध उस पीढ़ी ने झेला होगा। लेकिन आज की पीढ़ी, हम और आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो फोटो खींच के स्टेटस पे लगाते हैं, देखो हमारा बेटा आज हवाई जहाज में बैठा है। 1000 मैं तो गया हूँ हवाई जहाज में, इतना डर लगता है ऊपर, मैं सोचता हूँ अगर हवाई जहाज नीचे गिरा तो हड्डी पसली तो मिलेगी नहीं। लेकिन अरे स्टेटस, समय की आजादी, समय का बचाव करने के लिए मौत से हम लोग वहां पे चढ़ जाते हैं। लेकिन सोच के देखो जब पहली बार हवाई जहाज आया होगा, पहली जनरेशन जिसके सामने हवाई जहाज 1900 के आसपास आया, जब भी आया आज से 100 साल पहले, तब हवाई जहाज जब उड़ता होगा, कितने हवाई जहाज में एक्सीडेंट हुए, हजारों लोग मरे, लेकिन क्या हवाई जहाज उड़ना बंद हो गया? कितने लोगों की मौत हुई, देखो हमने कहा था हवाई जहाज बैठोगे मरोगे, और मर गए। हवाई जहाज गिर गया कोई प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन हवाई जहाज आज भी उड़ रहे हैं। तो दोस्तों जब बहुत सारे लोग कंपनियों में आए और किसी कमी की वजह से वो कंपनी नहीं चल पाई या वो लोग नहीं आगे बढ़ पाए, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज से पहले, चाहे वो प्लास्टिक का जमाना हो, प्लास्टिक जब आई तो लोगों ने बोला अच्छा प्लास्टिक बिकेगी, लोहा, तांबा, कांसा, स्टील, ये कौन खरीदेगा। और प्लास्टिक को लोगों ने उस जमाने में, उस जनरेशन ने प्लास्टिक को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज हम सारे लोग प्लास्टिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसने उस समय विरोध झेला, आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज उस क्षेत्र में कोई जाना चाह रहा है तो उसको पैसे कमाने का मौका नहीं है, इतना कंपटीशन आ चुका है। कितने लोगों के दिलों तक मेरी बात पहुंच पा रही है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। दोस्तों हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं पुलिस में लग जाओ, फौज में लग जाओ, मास्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, और बस कुछ पैसे लगा लो, दुकान खोल लो, इसके अलावा हम जानते ही क्या है। दोस्तों आज 21वीं शताब्दी का बिजनेस है, हमें समझना पड़ेगा। ये लोगों को समझाने का बिजनेस है। आज जो लोगों को समझाना सीख जाएगा, समझा वो पाएगा जो पहले अपने आप को समझाएगा, नहीं तो लोग तुम्हें समझा देंगे। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब थे, वेटरनिटी के थे, वो पशुओं को देखते थे। एक बार जो एक भैंस थी, तो बच्चा देने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया। किसान ने बोला कि साहब बच्चा देने में दिक्कत हो रही है, इसको कुछ करो साहब, बच्चा इसको दे दे नहीं तो मर जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इसके पेट में दवाई डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि वैसे जाएगी दवाई, देर लगेगी, तो उन्होंने सोचा पेट में डायरेक्ट दवाई पहुंचा देते हैं। तो एक नली लाए वो और उसके मुंह से लेके उसके पेट तक पहुंचा दी। बस एक काम रह गया था, नली डालने के बाद उस नली में वो दवाई डालनी थी जिससे वो बच्चा देने का उसका मूड बन जाए, प्रेशर लगा पाए। तो वो उसमें उन्होंने उस दवाई को नली के अंदर डाला, फूंक मारने वाले थे। जैसे ही फूंक मारने वाले थे तो तब तक भैंस ने फूंक मार दी, तो जो दवाई भैंस के पेट में जाने वाली थी वो दवाई डॉक्टर साहब के पेट में चली गई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चा देने का मन किसका करेगा? दवाई का काम है, दवाई कर रही है अपना काम, पर वो गलत जगह चली गई। होता क्या है कि हम बिना नॉलेज के, बिना कुछ सीखे जब मार्केट में चले जाते हैं और दवाई देने की कोशिश करते हैं, तो हम देने तो जाते हैं दवाई, लेकिन खुद लेके आ जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पैनल पे लगातार आके अपने अपलाइन के थ्रू, और जो भी अभी सेशन नेक्स्ट जो कोर सेशन है उसमें आके किसी ना किसी तरीके से अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि दवाई आपके पेट में ना जाए, जहां डालने गए नली डाल के वहीं जाए। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हाउ टू चूज ए बेस्ट कंपनी, किस तरीके से एक बेस्ट कंपनी का चुनाव किया जाता है, वो चुनाव आपने जाने अनजाने में कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो कंपनी सबसे अच्छी होती है जिसमें ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो, जिसमें प्रॉफिट पे आउट अच्छा हो, और जो लोगों के भले की सोच रखती हो। और भले की सोच वही रखती है जो अच्छा प्रोडक्ट देती है। आज आपको बताते खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ में लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, फिलॉसफी अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लगातार सिस्टम से होते हैं, प्रोडक्ट बेहतरीन है, प्रॉफिट और पे आउट भी इतना बेहतरीन है कि आज लोग मजे ले रहे हैं।
तो जरूर मैं बताना चाहूंगा AWPL कहीं ना कहीं आज हमारी संस्था है, आज बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड जीत चुकी है। उसका कारण ये है कि हम हर ग्रुप में हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या करना चाहिए, ट्रेडिशनल मॉडल पे जो काम चलता था, आज हमारी संस्था क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है। AWPL, DSA और कस्टमर, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जुड़ते हैं, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मार्केट के अंदर अगर ये प्रोडक्ट बेचे जाते तो प्रोडक्ट बेचने का मकसद होता तो मार्केट से बेचे जाते, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का मकसद है ही नहीं। प्रोडक्ट का मकसद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि MD साहब जानते हैं कि मार्केट में चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे मेडिकल वाले हो, चाहे कोई भी हो, जो बेचने के लिए बैठे हैं वो सिर्फ अपना मार्जिन देखते हैं। लेकिन हम और आप जो आम लोग बैठे हैं वो बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग क्या है, फायदा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अगर हमें फायदा मिलेगा तो दूसरों को फायदा दिलवाएंगे, नहीं तो नहीं दिलवाएंगे। यही हमारे MD साहब चाहते थे, इसलिए हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। और आपको बताते ही खुशी हो रही है, आज हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था बनने जा रही है, शुरू के 7 साल के अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। 1000 करोड़ का। आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं कर पाई। 800 करोड़ पार कर चुके हैं और इस साल 1000 करोड़ का आंकड़ा हमारी संस्था पार करने वाली है। धन्यवाद ऐसी महान संस्था को। अगर हम सारे प्रोडक्ट बेचते तो इतना नहीं कर पाते। आज हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट भी बिकता है, सब कुछ होता है जब लोगों को रिजल्ट मिलता है। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा, रिजल्ट बहुत शानदार है। 10% लोगों को रिजल्ट नहीं आएंगे, उसका कारण यही है कि लोगों की बॉडी और लोगों की सोच। क्योंकि भगवान जब इतने 100% परफेक्ट है, फिर भी भगवान भी सबके भले नहीं हो पाए, तो हम और आप भी सबके भले नहीं हो पाएंगे। किसी न किसी का तो बुरा आपको बनना ही पड़ेगा। लेकिन आप घबराना नहीं, आपकी बुराई भी होगी, आपका विरोध भी होगा, लेकिन आप अपने सच्चाई के रास्ते पे नहीं छोड़ना।